हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस का क्या मतलब होता है। इसके बाद हम किसी लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियोज के बारे में सीखेंगे और इस टॉपिक के सबसे लास्ट में हम ये सीखेंगे कि किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए अब हम अपना पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है डायरेक्शन कोसाइंस। इसमें हम एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना सीखेंगे। इसे समझने से पहले हम टू डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो यह एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। माना इसमें एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 एंड इससे एक लाइन पास होती है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है। अब इस लाइन के लिए स्लोप कैलकुलेट करें तो यह हमें tan थीटा के इक्वल मिलेगी। अब माना इसी कोऑर्डिनेट प्लेन में एक और पॉइंट है A जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 एंड एक और पॉइंट है जो कि है B एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। यदि हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमें एक लाइन मिलेगी। अब यदि हम इस लाइन के लिए स्लोप की बात करें तो इसकी स्लोप हमें मिलेगी y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 के इक्वल। अब माना यह लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल बनाती है, तब जो इसकी स्लोप है वह tan अल्फा के भी इक्वल होगी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि tan अल्फा y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 के इक्वल होगा। यदि हम यहां दोनों ही सिचुएशंस में देखें तो जो हमें m की वैल्यू मिली है वह बेसिकली लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब यदि हम थ्री डायमेंशनल स्पेस में बात करें तो हमारा यह एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। माना इस सिस्टम में एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z एंड यह पॉइंट P इस प्रकार है कि पॉइंट P एंड ओरिजिन को ज्वाइन करने पर हमें वेक्टर OP मिलता है। अब इस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें इसके द्वारा तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से बनाए गए एंगल पता होने चाहिए। अब माना जो OP वेक्टर है वह पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता है। तब ये एंगल OP वेक्टर के लिए डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। अब यदि हम इन एंगल्स के कोसाइन फाइंड करें तो हमें cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा के इक्वल मिलेंगे। इन्हें ही हम OP वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, जिन्हें हम DC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन डायरेक्शन कोसाइंस को हम क्रमशः L, M एंड N से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां देखें तो जो एंगल हमने मेजर किए हैं वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड स्पेसिफिक एक्सेस से किए हैं। दैट मीन्स किसी वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होती हैं। अब हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। इसके लिए हम OP वेक्टर को xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप के इक्वल भी लिख सकते हैं। अब माना पॉजिटिव एक्स एक्सेस के अलोंग यूनिट वेक्टर OA i कैप के इक्वल, पॉजिटिव वाई एक्सेस के अलोंग यूनिट वेक्टर OB j कैप के इक्वल एंड पॉजिटिव z एक्सेस के अलोंग यूनिट वेक्टर OC k कैप के इक्वल है। अब यदि हम OA वेक्टर एंड OP वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो यह हमें इसके इक्वल मिलेगा, क्योंकि OA वेक्टर एंड OP वेक्टर के बीच में जो एंगल है वह अल्फा है। यहां से हम cos अल्फा को इसके इक्वल लिख सकते हैं, जिसमें रिक्वायर्ड वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने पर हमें cos अल्फा की वैल्यू यह मिलती है। इसी प्रकार हम cos बीटा एंड cos गामा की भी वैल्यूज आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमें कुछ इस प्रकार मिलेंगी। अब यदि हम cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा के स्क्वायर करके इन्हें ऐड करें तो हमें ये
1 के इक्वल मिलते हैं, जिसमें यदि हम cos अल्फा को L से, cos बीटा को M से एंड cos गामा को N से सब्सटीट्यूट करें तो हमें एक यह रिलेशन मिलता है जो कि है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसका मतलब यह है कि किसी भी वेक्टर के लिए उसकी डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। अब यदि हम OP वेक्टर के अपोजिट वेक्टर एक OQ वेक्टर कंसीडर करें तो यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ पाई माइनस अल्फा एंगल बनाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ पाई माइनस बीटा एंगल बनाएगा एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ पाई माइनस गामा एंगल बनाएगा। तब OQ वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस कुछ इस प्रकार होंगी, जिन्हें यदि हम सिंप्लीफाई करें तो OQ वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस हमें क्रमशः -L, -M एंड -N के इक्वल मिलेगी। अब यहां देखें तो OP वेक्टर एंड OQ वेक्टर मिलकर लाइन PQ बनाती है, अतः हम ये कह सकते हैं कि लाइन PQ की डायरेक्शन कोसाइन OP वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस के इक्वल होगी या OQ वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस के इक्वल होगी। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें हमें एक गिवन है कि एक लाइन x, y एंड z एक्सिस से रेस्पेक्टिवली 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तब हमें इस लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें गिवन है कि लाइन x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, सो अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री एंड लाइन y एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाती है, सो बीटा हो जाएगा 135 डिग्री एंड लाइन z एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, दैट मींस गामा होगा 45 डिग्री। यहां हमें डायरेक्शन एंगल्स की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि L cos अल्फा के इक्वल होता है। जब हम इसमें अल्फा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें L की वैल्यू मिलेगी 0। इसी तरह हम ये भी जानते हैं कि जो M है वह cos बीटा के इक्वल होता है एंड बीटा की वैल्यू हम 135 डिग्री पुट करेंगे, जिससे कि हमें M की वैल्यू मिलेगी -1/√2। इसी तरह यदि हम N की वैल्यू देखें तो N की वैल्यू cos गामा के इक्वल होगी। इसमें जब हम गामा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे देन वी गेट N इज इक्वल टू 1/√2। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्रमशः 0, -1/√2 एंड 1/√2 के इक्वल होगा। आई होप आपको किसी लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइंस का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।